ठीक है। और इस बेसिस के ऊपर कहता यह है कि डज नॉट रियली एग्जिस्ट, वी आर हेडेड टूवर्ड्स द कंट्री। ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, बस हम एक कंट्रोडिक्शन को लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि उस कंट्रोडिक्शन को हम फेल कर सकें और बता सकें कि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। और वो कैसे प्रूव होगा, और ये आगे आस्ते आस्ते कहता है यूजिंग एच एज सब रूटीन कंस्ट्रक्ट अ न्यू मशीन डी। यानी एच को इस्तेमाल करते हुए एक नई मशीन डी बना ली जाए मजीद, यानी एक और रैपर बना लिया जाए। अब क्या है, एक हमारे पास एक रैपर ये था कि हमारे पास एक मशीन थी और इस मशीन के ऊपर आपके पास एक एच था, और एच जो है वो M1 M2 M3 अभी इनपुट क्या ले रहा है मैं अभी डायग्राम में आपको शो कर दूंगा। और इसके अंदर एक मशीन आपने बनाई, सिमुलेट की, और वो आपको इस तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इस एच के रिजल्ट के ऊपर एक और हम मशीन बना रहे हैं जिसको हमने डी का नाम दिया, ठीक है, डायगोनल मशीन कहलाती है। ये भी एक ट्यूरिंग मशीन है। उसका काम सिर्फ ये है कि एच के रिजल्ट को सिमुलेट करना, और क्या है वो भी यहाँ पे समझाएगा वो आपको। तो यूजिंग एच एज अ सब रूटीन कंस्ट्रक्ट अ न्यू मशीन डी, ट्राई टू रन डी, फाइंड अ कंट्राडिक्शन। ठीक है, और डी को रन करें और एच का कंट्राडिक्शन, एच के रिजल्ट का कंट्राडिक्शन जो है वो जनरेट करें। ठीक, तो ये कहता है द मशीन एच टू डिटरमाइन व्हाट एम डज when the input to M is its own description M एंगल ब्रैकेट। तो कहता है कि एच जो है वो जब मशीन को सिमुलेट करता है मशीन को लेके और W को लेके, तो वो एक रिजल्ट देता है, और रिजल्ट जो है जो भी रिजल्ट देगा उसका कंट्राडिक्शन जो W देगा। लेकिन अब जो कंट्राडिक्शन जो दे रहा है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कंट्राडिक्शन बनेगा। यानी अब आपके पास क्या हुआ, मैं यहाँ पे अगर डायग्राम बनाऊं तो ये आपके पास एक मशीन एच आ गई, और एच का काम जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट देना है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट देना है हमारे हिसाब से, चाहे अंदर की मशीन लूप बनाए या ना बनाए रिजेक्ट ही आएगा। इसके ऊपर हमने एक और एक मशीन जो है वो डी डिज़ाइन कर दिया। डी जो डिज़ाइन किया है वो इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि आपके पास एच जो है वो अगर एक्सेप्ट दे रहा है तो ये बेसिकली यहाँ पे इसको रिजेक्ट देगा, और अगर यहाँ पे ये रिजेक्ट दे रहा है तो इसको क्या कर रहा होगा, ये एक्सेप्ट देगा। दिस इज अ वे टू बेसिकली इम्प्लीमेंट द डी, डी की इम्प्लीमेंटेशन। अब क्यों है ये वैसे डी वैसे डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है वो भी हम आगे उसको प्रेजेंट कर देंगे कि इसकी रीजंस क्या है। कहता है वन डी हैज डिटरमाइन दिस इंफॉर्मेशन, इट डज द अपोजिट। जैसे ही डी को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है वो उसका अपोजिट रिजल्ट जो है वो जनरेट कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि डी ऑन इनपुट एम वेयर एम इज अ टी एम, एम जो है वो एक टी एम है, रन एच ऑन द मशीन ऑफ एम एंड एम प्राइम, यानी जो हमारे पास मशीन की इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं मशीन की इंफॉर्मेशन। ठीक है, आउटपुट द अपोजिट ऑफ द एच आउटपुट्स, जो भी एच का आउटपुट होगा उसका अपोजिट आउटपुट दे दो। दैट इज इफ एच एक्सेप्ट रिजेक्ट एंड एच रिजेक्ट्स एक्सेप्ट रिस्पेक्टिवली। यानी लूप तो एच से हैंडल हो गया था ना, लेकिन एच जो भी इनपुट देगा उसका अपोजिट कर लेंगे। तो डी इज एक्सेप्ट इफ एम डज नॉट एक्सेप्ट, रिजेक्ट इफ एम इज एक्सेप्ट। तो ये बेसिकली वाइस वर्सा वाले काम के अंदर आपने इसको बना दिया। कहता ये है कि कि डी जो है वो, कि इसको इस फॉर्मेट में भी लिख लिया उन्होंने, ये तो हम देख चुके हैं अभी, कि एक्सेप्ट करेगा अगर डी डज नॉट एक्सेप्ट डी, एंड रिजेक्ट करेगा डी डज नॉट एक्सेप्ट इफ डी एक्सेप्ट। ठीक है, डी, तो ये एक डी की अच्छा, अगर हम ये तो हमने डी ऑफ एम बनाया था, डी ऑफ एम बनाया था, लेकिन डी ऑफ डी अगर डिजाइन करेंगे तो क्या होगा, डी का काम क्या है, वो अपोजिट करना। यानी अगर डी एक्सेप्ट कर रहा है, खुद एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो इसके ऊपर जो रैपर डी बनेगा वो उसको रिजेक्ट कर देगा, और अगर डी रिजेक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर जो रैपर होगा वो उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। नो मैटर व्हाट डी डज, इट इज फोर्स टू डू द अपोजिट। इसका काम सिर्फ क्या है, डी का काम क्या है, जो भी आप मशीन बनाएंगे, जिसके लिए भी काम करेंगे, उसका काम सिर्फ ये है कि मशीन को लेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं लेगा। डिस्क्रिप्शन नहीं लेने का मतलब ये है कि मैं अगर आपको डायग्राम से समझाऊं तो ये डायग्राम है। कहता है ये हमारे पास जो डिज़ाइन हो रहा है ये एक मशीन है, और उसको हम कह रहे हैं कि ये एक टेबल है टी के नाम से, और मशीन एच जो है वो बेसिकली वर्किंग कर रही है, तो टेबल टी है ये।
लेकिन इसके अंदर जो काम हो रहा है वो एच का काम है, मशीन एच जो है वो वर्किंग कर रही है। यानी क्या मतलब, मशीन एच का काम क्या है, मशीन एच ये करती है कि वो एक मशीन को इनपुट लेता है और साथ में इसके साथ एक डब्ल्यू इनपुट ले रहा होता है। ये दो चीज़ें जो है वो इनपुट आप देते हैं उसको। तो इस बेसिस पे यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मशीन नंबर M1 क्या कर रहा है, ये एक मशीन को इनपुट ले रहा है, ये मशीन की इंफॉर्मेशन इनपुट ले रहा है और इस बेसिस पे डिसाइड कर रहा है कि करना क्या है। तो एक्सेप्ट कर लिया, फिर उस बेसिस पे डिसाइड करना है क्या, रिजेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से आपने सारे के सारे ऑप्शन पे इसको रन कर लिया, डज नॉट होल्ड कर लिया। ठीक है, इस तरह से ये एक्चुअल मशीन जो है इसका काम जो है वो ये है। ये एक टी है, सॉरी ये अभी एच ना कहो उसको, ये एक सिंपल टी है। ठीक है, इसके ऊपर है जब एच को चलाएंगे, ये एक सिंपल टेबल बना हुआ है जो हमारी मशीन रन कर रही है। M1 रन होगा तो इस तरह से आउटपुट देगा। ये हमारे एम यानी एक्चुअल जो पहले लेवल का मशीन है उसका उसका काम ये है कि एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट, और अगर लूप आ जाए तो लूप बता देगा कि डज नॉट होल्ड लूप है ये। इसके ऊपर हम एच बनाएंगे, उसके अंदर ये डज नॉट होल्ड वाला काम खत्म हो जाएगा। तो वो मेरे ख्याल अगली स्लाइड में है, वो ये ना। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर एच बनाया। एच क्या ले रहा है, एच ले रहा है एम ले रहा है और एम आई ले रहा है, यानी ये दो चीज़ें आप इसको देंगे, एम आई और एम की इंफॉर्मेशन देके। एम की इंफॉर्मेशन के अंदर जो है ना इसका डब्ल्यू भी छुपा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एच। तो द रिजल्ट ऑफ द रनिंग एच ऑन द इनपुट्स करस्पॉन्डिंग द ब्लैंक इज कंसीडर रिजेक्ट इन मशीन एच। तो ये देखिए यहाँ पे आपने कहा एक्सेप्ट है, ये जो एच है ये रिवर्स नहीं हो रहा, इसका काम सिर्फ क्या है, जहाँ पे डज नॉट होल्ड है वहां पर ये बेसिकली उसको रिजेक्ट कर देगा। जहाँ जहाँ डज नॉट होल्ड लिखा हुआ है, अभी तो फिलहाल एक ही जगह लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। बाकी सारा का सारा जो है वो एक्सेप्ट रिजेक्ट के बेसिस पे एज इट इज कॉपी हो जाएगा। एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट है तो रिजेक्ट। तो ये आपने कहा कि ये हमारे पास मशीन एम चलाया हमने, और मशीन को हमने, इस मशीन का जो एक्चुअल मशीन था, यानी मैं अगर डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करूं तो पीछे वाली जो टेबल था, ये जो 77 नंबर पे था, वो आपके पास मशीन एम था। और मशीन एम को आप सिमुलेट अगर इंडिविजुअली करेंगे तो वो एक्सेप्ट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट को रिजेक्ट कहेगा, और साथ में जो आपके पास लूप है उसको लूप कह देगा। लेकिन जब ये मशीन को आप रैपर लगाएंगे एच का, यानी ये भी एक ट्यूरिंग मशीन ही है, लेकिन इसको आप इनपुट क्या दे रहे हैं, एम दे रहे हैं। ठीक है, और एम आई कोई भी लेवल का आई, और उसके बाद एक एम दे रहे हैं आप इसको एम आई। तो ये जब आप इसको आप इनपुट देंगे तो इस बेसिस पे ये करेगा क्या, कंट्राडिक्शन वाली बात बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में कर नहीं सकता, ये कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन के बेसिस पे वो करेगा क्या कि एक्सेप्ट को एक्सेप्ट करा देगा और इन दोनों को रिजेक्ट करा देगा। तो उस बेसिस पे जो टेबल बनेगा वो ये बन जाएगा, जहाँ पे डज नॉट होल्ड था वो आपका एक्सेप्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एच की प्रॉपर्टी है। अब एच के बाद एक मशीन आपने और डिजाइन की भी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, वो है डी। व्हाट डज डी डू ऑन द इनपुट एम। अब क्या हमारे पास सिर्फ एम इनपुट करेंगे उसको हम, और यानी एम से मुराद ये है कि एम, ये वाला एम, कि एम की क्या सीक्वेंस है। वो कह रहा है एम की सीक्वेंस है एक्सेप्ट रिजेक्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट। तो वो क्या करना चाहिए डी को, एक्सेप्ट को रिजेक्ट कर देगा और रिजेक्ट को एक्सेप्ट कर देगा। तो डी का काम सिर्फ ये है कि गिवन द एच एग्जिस्ट देयर इज अनदर टीएम कॉल्ड डी विच विल टेक इन इनपुट ऑफ द फॉर्म ऑफ एम, एम आई लिखना चाहिए एम। यानी सिर्फ मशीन के जो आउटपुट है वो लो, हमें सिमुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आउटपुट लेके डेट इज डिस्क्राइब द सम टीएम। ठीक है, व्हाट डज डी डू ऑन द इनपुट। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो मशीन आपको एच वाली इनपुट दे रहा है उसका रिवर्स कर दे। तो स्पेसिफाई डी डज ऑन इनपुट एम टू बी रिजर्व द एंट्री ऑफ द टेबल टीएच की एंट्री को एंड अलॉन्ग विद द डायगोनल ऑफ द टीएच। और उसके बाद ये जो जुमला ये मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि डी का मकसद क्या है कि M1 M2 M3 जो भी ले रहा है उसके एलिमेंट्स को बेसिकली रिवर्स कर रहा है। अच्छा, अब रिवर्स किस चीज़ को कर रहा है, ये एक्चुअल में तो सबको रिवर्स करना है इसने, लेकिन जो शो कर रहे हैं यहाँ पे, वो जो शोइंग कर रहा है वो सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट को शो किया जा रहा है। डायगोनल के एलिमेंट को शो करने का मतलब ये है कि जाहिर है सबको रिवर्स करेगा, लेकिन हमारा इंटरेस्ट सिर्फ डायगोनल के अंदर है। तो देखिए एक्सेप्ट को यहाँ पर इसने M1 के अगेंस्ट में एक्सेप्ट था डायगोनल नंबर, तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद सेकंड डायगोनल में भी एक्सेप्ट था, उसको इसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया।
और थर्ड डायगोनल में यहाँ पे रिजेक्ट था, तो यहाँ पे थर्ड डायगोनल के अगेंस्ट में क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर दिया, एंड सो ऑन। तो इफ H एग्जिस्ट देन D एग्जिस्ट, अगर H वाकई बना लेते हैं हम, जो कि कंट्रोडिक्शन में चल रहा है, तो D भी एग्जिस्ट करेगा। H टेक्स इनपुट Mi और Mi, यानी H को पूरी मशीन सिमुलेट करनी है, तो लिहाजा वो उसके पार्ट्स भी लेता है और मशीन भी लेता है और उसके बाद उसको सिमुलेट करता है। लेकिन D जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो आउटपुट है, सिमुलेट कुछ नहीं करना, सिर्फ आउटपुट को जो है वो बेसिकली रिवर्स कर देगा, तो लिहाजा मशीन लेता है और उसका आउटपुट चेक करता है खाली। तो ये मशीन को डी की जो है वर्किंग है। अब कहता ये है कि अगर ये एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, और ये पुरानी स्लाइड है, ईच ऑफ दीज टी एम इनपुट्स ऑफ द सेम फॉर्म ऑफ द D does not is M. If D is a Turing machine, then there is a D in above table. It should be somewhere in between. अब ये इन्होंने चैलेंज यहाँ पे किया, यानी जो हमारी पहली मशीन, इसको हटा के अगर मैं आपको पहली मशीन पे जाऊँ, तो पहली मशीन क्या थी, हमने कहा था कि हमने एक ट्यूरिंग मशीन जो है वो सिमुलेट की है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने ट्यूरिंग मशीन, यानी ऑल ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट कर दिया यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन से, कि टेबल टी बिहेव, नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, द टेबल टी बिहेवियर ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन, यानी जितनी भी ट्यूरिंग मशीन है वो यहाँ पे हमने उसको सिमुलेट कर दिया। तो ट्यूरिंग मशीन में अगर हम M1 है हमारे पास, यानी एक हमने M1 मशीन है, तो उसके थ्रू हमने M1 को सिमुलेट किया, M2 को सिमुलेट किया, M3 को किया, जितनी भी ट्यूरिंग मशीन सबको सिमुलेट कर दिया, M2 से भी सबको सिमुलेट कर दिया, M3 से भी सबको सिमुलेट कर दिया, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने सारी मशीन को ये जो हमारे पास टेबल टी है, ये ऑल पॉसिबल ऑफ ट्यूरिंग मशीन है, ऑल पॉसिबल ऑफ ट्यूरिंग मशीन। इनका कहना ये है कि जब हमारे पास इसका एच बनाया, और एच बनाने के बाद जब हमने डी बनाया, और डी बना के हमने जब ये रिजल्ट दिया, तो इसका मतलब है कि ये जो रिजेक्ट रिजेक्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट है, ये भी एक ट्यूरिंग मशीन का आउटपुट है। तो जब, क्योंकि डी एक ट्यूरिंग मशीन है, तो ये ट्यूरिंग मशीन का जो आउटपुट है, ये यकीनन इस टेबल ऑफ टी के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये ऑल ट्यूरिंग मशीन की इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई यहाँ पे। तो इस बेसिस में यहाँ दोबारा पढ़ रहा हूँ कि each of these TM inputs of the same form of D, यानी ये भी ऐसा ही है जैसे D, पहले वाले रॉ को देख लें, दूसरे वाले रॉ को देख लें, तीसरे वाले रॉ को देख लें, इज द सेम एज द D। ठीक है, तो कह रहा है इफ D इज ट्यूरिंग मशीन, अगर D भी एक ट्यूरिंग मशीन है, देन वेयर इज D इन द अबव टेबल, तो D यहाँ पे कहाँ होगा, D इस जगह पे कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इट शुड बी समवेयर इन द बिटवीन ऑफ द टेबल, वो उसको यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट करना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। तो इस बेसिस पे वो कहता है कि डी यहाँ पे कहाँ एग्जिस्ट करेगा। अब ज़रा इसकी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। तो कहता है कि अगर डी कहीं पे एग्जिस्ट कर भी जाता है, मिसाल M1, M2, M3 और डी, M4 एंड सो ऑन, तो आपको पता है कि डी का रिजल्ट अगर यहाँ लिखा हुआ है, तो ये रिजल्ट जो डी के अगेंस्ट में डी डायगोनल जो बन रहा होगा, डी के अगेंस्ट में डी जो यहाँ पर है, इसमें तीन पॉसिबिलिटी है, एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, या डज नॉट होल्ड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई होगी वो या तो एक्सेप्ट होगा, या रिजेक्ट होगा, या डज नॉट होल्ड होगा। अगर ये यहाँ पर लिखा हुआ है, गौर सुनिएगा, अगर हम बात करते मिसाल के तौर पे, ये ऑल ट्यूरिंग मशीन की जगह पे एक्सेप्ट लिखा हुआ था, गौर सुनिए क्या कह रहा हूँ मैं, अगर एक्सेप्ट लिखा हुआ था, तो हमने इसके ऊपर एक रैपर हेड अलाइन किया था जो एच था। एच का काम क्या था कि जो आउटपुट है वही आउटपुट यहाँ पे प्रिंट करा दो, तो एच ने इसको एक्सेप्ट मान लिया। ठीक है, अगर ये एक्सेप्ट था तो, क्योंकि डी के करस्पॉन्डिंग मैंने उसको एक्सेप्ट माना सब फिलहाल, तो इसने उसको एक्सेप्ट आउटपुट दे दिया एच ने। एच के ऊपर हमने एक रैपर चढ़ाया जो कि डी था, और डी का काम क्या था कि जो ये रिजल्ट आया उसका अपोजिट दे दे, तो ये इसको रिजेक्ट करा देगा। लेकिन डी एक्चुअल में यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एक्चुअल में यहाँ पे आ रहा है एक्सेप्ट। ठीक है, लेकिन हमारा डी जो है वो जब फाइनली इसको सॉल्व करता है तो रिजल्ट क्या है, रिजेक्ट। इसका मतलब है कि ये तो कोई डिफरेंट रिजल्ट जो है वो जनरेट, अगर हम यहाँ पे रिजेक्ट मान लेते हैं, तो रिजेक्ट के बेसिस पे यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजेक्ट आएगा, लेकिन डी की वजह से क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट आ जाएगा। तो इफ डी इज अ ट्यूरिंग मशीन विद इनपुट डी डिस्क्राइब, देन शुड पार्ट ऑफ डी टेबल टी समवेयर इन द बिटवीन, यकीनन इस डी को यहाँ कहीं होना चाहिए, उसने ये बताने की कोशिश की है। तो अगर होना चाहिए तो उन्होंने इंसर्ट भी कर दिया, चलो यहाँ होगा, एज्यूम कर लिया इन्होंने। इस बेसिस पे
वो कहता है कि अगर हम मान लेते हैं कि टेबल टी में ये एक्सेप्ट है, टेबल टी में ये एक्सेप्ट हो रहा है, मैंने जो होल बनाया था एक्सेप्ट है, तो डेफिनेटली ये एच में भी एक्सेप्ट हो रहा होगा। ये जो टी एच बनाया है मैंने टेबल टी एच, इसमें भी एक्सेप्ट हो रहा होगा। तो इफ हेयर इज एक्सेप्ट, तो देन व्हाट विल बी द टी एच टेबल? टी एच टेबल में क्या होगा? डेफिनेटली एक्सेप्ट होगा। इफ एक्सेप्ट इन द टी एच टेबल, अगर एक्सेप्ट हो रहा है टी एच टेबल के अंदर, देन व्हाट विल बी द इन डी टेबल? डी टेबल में क्या होगा? रिजेक्ट होना चाहिए। तो ये तो कंट्रडिक्शन हो गया ना, कि आप कह रहे हैं कि ये एक्सेप्ट होना चाहिए लेकिन डी में ये जो है वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। तो ये दो बातें हो गई। एक जगह वो एक्सेप्ट करे, इसका मतलब है ये मशीन यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर ये मशीन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपने जो बात की थी कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो रिकॉग्नाइजेबल है, यानी ऑल ट्यूरिंग मशीन को हम डज नॉट हॉल्ट वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसी तरह डज नॉट हॉल्ट को भी करेंगे तब भी ये इशू आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे इसने रिजेक्ट को भी चेक किया, इफ हेयर इज रिजेक्ट तो डेफिनेटली रिजेक्ट, इफ देयर इज रिजेक्ट टी एच देन टी शुड बी द एक्सेप्ट, तो पैराडॉक्स बन गया। सिमिलरली आखिरी जो इसको हमें हैंडल करना है कि डज नॉट हॉल्ट है, डज नॉट हॉल्ट को रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने के बाद टीएच ने रिजेक्ट किया, तो हमारा डी इसको क्या कर रहा होगा? डी का काम है रिवर्स करना, ट्यूरिंग मशीन है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। जबकि एक्चुअल में वो मशीन क्या है, यहाँ पर डी की वैल्यू क्या? डज नॉट हॉल्ट है। तो कह रहा है ऐसी मशीन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती जिसको आप डज नॉट हॉल्ट के बेसिस पे काम करें। तो इन्होंने यहाँ पैराडॉक्स की बात से मिले कि फाइनल स्टेटमेंट जो बयान कर दिया कि बाय आवर assumption H is TM and so D is, according to paradox D is not exist so H is also not exist। यानी पैराडॉक्स के मुताबिक D तो एग्जिस्ट कर ही नहीं पा रहा है यहाँ पे किसी भी तरीके से। तो अगर D एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर H भी एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर H एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको हमने कहा था कि ये बेसिकली एक्सेप्ट करेगा, तो उस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। तो ये एक सीक्वेंस है, आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। डेफिनेटली मेरे पढ़ाने से आपके आप इतनी खामोशी है तो मुझे तो थोड़ी सी टेंशन ही हो रही है कि पता नहीं कितना समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये है कि आप एक दफ़ा इसको थ्रो कर लीजिएगा, और अगर ये क्लियर ना हो तो फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं इसको आज हम, क्योंकि यहाँ तक मेरा टारगेट था, और आई थिंक सो कि क्वेश्चंस ना होने की वजह से स्मूथली, मैंने जैसे आपसे पहले कहा, इतनी ज़्यादा खामोशी क्लास में है, ना कोई सवाल कोई डेफिनेटली कोई ना कोई गड़बड़ तो है ना। उस गड़बड़ उस गड़बड़ की बेसिस की वजह से जो है वो जो मटेरियल है वो जल्दी कवर हो जाता है, आप कुछ पूछते नहीं हैं, और अगर मैं इससे ज़्यादा जाऊँ तो फिर आपको हजम भी नहीं होगा, और ज़ाहिर है एक लिमिट के अंदर आपसे, अगर ये क्लासरूम में होता तो थोड़ा डिफरेंट माहौल होता। तो इसलिए यहाँ तक रखे हम इसको, यानी जो आज का टारगेट था वो हमने मीट कर लिया, ये कह सकते हैं। इतना ही पढ़ाना था मुझे और इतना ही पढ़ा दिया मैंने आपको। अब अगर इसमें कोई बात आपने पूछनी है, कोई चीज़ आपकी समझ नहीं आ रही है, मतलब ये किस तरह से पैराडॉक्स बना है, क्या हो रहा है, तो ये तो मैंने आपको सारा सब, ये स्लाइड्स आपको ना बुक में नहीं मिलेंगी, ये मैंने खुद बनाई है, और ये बुक में अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने मार्किंग की है ना, तो बुक में प्रूफ करने का मेथड डिफरेंट है, तो ये स्लाइड्स आपको स्लाइड से ही पढ़ना पड़ेगा। बुक में है प्रूफ थोड़ा डिफरेंट अंदाज में, मैंने तो बड़ा क्लियर करके इसको 3 तरीकों से किया, फिर डी को रिजेक्ट करवाया, डी को रिजेक्ट करने के बेसिस पे एच को रिजेक्ट कराया, तो फिर एच अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर इसका मतलब है कि ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं जिसमें डज नॉट हॉल्ट को जो है वो हम रिजेक्ट में भेज दें, तो इसलिए एच एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने कह दिया कि एच एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह की जो पैराडॉक्स हैं ये हमारे हालांकि हम ये नहीं देख रहे कि लैंग्वेज क्या है, मशीन क्या है, हम सिर्फ मशीन की प्रूवनेस की तरफ जा रहे हैं, क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। संडे को इंशाल्लाह मिड टर्म रिजल्ट, संडे को, कल यानी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ फिर आपको ऑफ कर देता हूँ। 27 है। अच्छा जनाब,
ये मुझे समझ नहीं आता कि 27 अप्रैल तो नहीं है ना, मार्च है। 27 मार्च सेशन 1। अच्छा जी, कहता है कि वकार अहमद साहब जी यस सर। प्रेजेंट है, अदनान शौकत प्रेजेंट है, बिलाल हुसैन आए हुए। यस सर प्रेजेंट। वेरी गुड। उमर अहमद सर फर्स्ट सेशन में उमर बिन अकबर थे 11358। 11358 उमर बिन अकबर। तो ये तो नहीं है ना उमर? नहीं सर ये वाले नहीं। मैसेज आया, देख लेते हैं क्या है। लास्ट वीक में फाइनल प्रेजेंटेशन, लास्ट वीक में भाई। यूनुस बशीर सर मौजूद हैं। अदार भी मौजूद हैं, आकिब जी सर। आकिब भी हैं आपके बाज नहीं दिखे सर। प्रेजेंट सर। ठीक है, आकिब नहीं है आज। सर आज मोहम्मद नहीं। जुनेद हैं, जुनेद उमर बिन मौजूद हैं। अकबर हैं, बिलावल बिलावल सर फर्स्ट सेशन में थे। इनामुल हक मौजूद हैं, अभी भी हैं। अनीला मौजूद हैं सर। इरम उजाला मौजूद हैं, मौजूद हैं। शमीम शमीम अनीसा मौजूद अनीसा, हैं। काशिफ इकबाल मौजूद हैं, मौजूद हैं सर। रजिया कमर, अहमद सईद शाकिर, मौजूद हैं सर। तारिक सईद सर प्रेजेंट। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। गाशिया शाहिद सर मौजूद हैं। अच्छा मौजूद है, फर्स्ट में थी अभी नहीं है। ठीक है। मोहम्मद जैद ये नहीं है, शायद ड्रॉप कर दिया। अंजुम सुहेल मौजूद है, और मोहम्मद नुमान। नुमान शेख मौजूद है सर। ठीक है। अच्छा जनाब, जो प्रेजेंटेशन है वो आखिरी वीक में होगा, और अगर हमारे पास नॉर्मली 20 से 25 मिनट एक ग्रुप को दिया जाएगा प्रेजेंटेशन के लिए, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। कोई इशू हो तो डिस्कस कर लें, और इनको भी पढ़ लीजिए। मैं आपको आज या कल जो है ना क्विज नंबर 3 अपलोड कर दूंगा, ताकि आप क्विज दे दें, और अगर मैं असाइनमेंट बना सका तो असाइनमेंट बना के भी अपलोड कर दूंगा एक हफ्ते के टाइम पे। तो इंशाल्लाह इन दो के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, इस वीक में किसी वक्त भी आपको असाइन कर दिया जाएगा। या जिनका ग्रुप नहीं बना, किसी अप्रैल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लास्ट वीक अप्रैल की बात कर रहे हैं। लास्ट वीक अप्रैल नहीं, presentation। लास्ट वीक ऑफ सेशन। इसका मतलब है आज के बाद हमारे गालबन 3 क्लासें और 4 सेशन रह गए हमारे। ठीक है, 9, 10, 11 और हाँ 4 सेशन रह गए। 4 सेशन में से 3 सेशन तक मैं पढ़ाऊंगा। आज से 4 वीक लगा लो बस, 4 वीक बाकी 24 हैं। तारीख होगी। 24 तारीख होगी, तो 24 तारीख में हमारा वाइवा हो रहा होगा, 24 अप्रैल। मतलब रमजानों में तकरीबन। जी जी जी, रमज़ानों के 2 वीक तो पढ़ना है ना हमें, तो रमज़ानों में बिल्कुल ऐसे ही। अभी अपकमिंग 2 वीक जो है वो विदाउट रमज़ान है, मुराद वही प्रेजेंटेशन। सही है, सही है, सही। ठीक है, चलो थैंक जी यू सर, वेरी मच, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। सर जी बोलिए। सर आपने मेरे एक सवाल के मार्क्स अपडेट नहीं करे अभी तक। आपने कहा था मैं चेक कर लूँगा। अच्छा दोबारा भेज देना, सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। दोबारा भेज दो। चलें सही है सर। ओके।